नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 21वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। सलीम चिकना नाम के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। गोली चलाने वाले आरोपी का भाई है सलीम। जानकारी सूत्रों से गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। मुख्य आरोपी अंसार की आज होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अब तक हालात सामान्य हैं। देखिए, लगातार गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है। लगातार हम परसों शाम से ही आपको हर अपडेट दे रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर हुई आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी, गोलीबारी मामले के अंदर पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इस पूरे मामले में जो गोली चलाने वाला शख्स है, जो आरोपी है, उसकी आज कोर्ट में पेशी है। जहांगीरपुर हिंसा में अब तक 21वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। 21वीं गिरफ्तारी जो हुई है, सलीम चिकना नाम का ये आरोपी है। सलीम चिकना, इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने इसको धर दबोचा। गोली चलाने वाले आरोपी का भाई है सलीम। और दिल्ली की तस्वीरें फिलहाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फ्यूज लगातार बने हुए हैं। जहांगीरपुरी के ऐसे इलाके में दरअसल हिंसा हुई थी। ये मस्जिद आप सामने देख सकते हैं। पीयूष इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। पीयूष, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। चूंकि कल के मुकाबले आज की बात करें तो कुछ स्थितियां सामान्य जरूर हुई है, लेकिन एहतियातन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनका आवागमन जारी है। एक के बाद एक, खासतौर पे मस्जिद के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है और निगरानी की जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है। करीब करीब 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो इस इलाके में लगाई गई है। आज भी करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस की ओर से चाक चौबंद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज एक के बाद एक बैक टू बैक छापेमारी भी चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल 14 लोगों का मेडिकल कराया गया, जिनमें से जिसके बाद कोर्ट में इन लोगों को पेश किया गया था। 12 लोगों को न्यायिक हिरासत में और 2 जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए कोर्ट ने भेजा था। अगर हम बात करें तो अब तक करीब करीब 21 गिरफ्तारियां पुलिस ने कर ली है। जो गिरफ्तारी हुई है सलीम चिकना की, इससे पहले भी जो केसेस हैं वो दर्ज थे। रॉबरी जैसे केस दर्ज थे। अगर हम बात करें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस जो है वो जहांगीरपुरी थाने में दर्ज थे। ऐसे में अन्य जो मामले हैं वो भी इस पर दर्ज थे। तो जो तमाम आरोपी पकड़े जा रहे हैं, ज्यादातर आरोपियों पर पहले से ही मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। ये मामला पीयूष, जब इनके नाम सामने आए थे, इनको लेकर यही बात निकलकर सामने आई थी कि इनके खिलाफ में कई आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं, यानी ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही आते हैं और अब इस तरह की साजिश को अंजाम दिया है। इसको लेकर और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? इन पर कौन कौन से किस किस तरीके के मुकदमे दर्ज हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या पीयूष आपके पास? जी बिल्कुल, कई जो आरोपी हैं उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं। दिल्ली हिंसा, जो पहले दिल्ली हिंसा हुई थी, वो भी भड़काने के आरोप हैं क्या? पिछली बार भी ये भी समझ में आया था, अभी ये भी जानकारी मिल रही थी कि इनके कनेक्शन पिछली बार जो दंगे हुए थे उससे भी हैं। देखिए, पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। चूंकि जहांगीरपुरी से पिछली बार अगर सीए एनआरसी की बात करें, उस दौरान जब हिंसा भड़की थी दिल्ली में, तो कई आरोपियों के तार जुड़ते हुए पुलिस को नजर आ रहे हैं और पुलिस इस बात पर जांच कर रही है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप तक लगा दिया है नाम लेकर कि इनके तार वहां से जुड़े हुए हैं, कई अपराधों में, संगीन अपराधों में इनके नाम है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। चूंकि आज भी कल जो कोर्ट की पेशी के बाद कुछ अन्य आरोपियों को पकड़ा गया था, उनका भी आज मेडिकल कराया जाएगा और उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि जो अपराधी हैं जिनपे मुख्य रूप से आरोप लगे हैं, उनका रिमांड बढ़ाने की भी पुलिस यहाँ पे कोर्ट में दावा करेगी, कोर्ट से मांगेगी कि इनको और रिमांड बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और एक जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सीजेआई के समक्ष। उनका कहना है कि जो ये जांच है वो कोर्ट की निगरानी में हो और सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद इसकी जांच हो। निष्पक्ष जांच की मांग कराई जा रही है। क्योंकि जो परिजन है कल भी जहांगीरपुरी थाने के बाहर बैठे हुए थे और उनका कुछ अलग ही कहना था। तमाम तरीके के वहां पे नारेबाजियां भी हुई, परिवार वालों की ओर से भी, जो आरोपियों के परिवार वाले थे उनकी ओर से भी हुआ। और जैसे में भारतीय जनता पार्टी के
कुछ बीजेपी नेता भी देर शाम वहां जहांगीरपुरी थाने पहुंचे हुए थे, तो उनके समर्थकों ने भी वहां पे थाने के बाहर नारे लगाए। ऐसे में अभी भी मामला वहां पे संवेदनशील है। पुलिस लगातार हर बिंदु, हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। अभी वहां पर डिप्लॉयमेंट है अभी भी क्या फोर्सेस का? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छा। जो दीपेंद्र पाठक है, स्पेशल सीपी है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और अचानक कभी कभी जो दौरा है वो बीच बीच में कर रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर जब भी सिचुएशन ऐसी होती है तो धारा 144 लागू कर दी जाती है, ऐसा भी है या फिर लाइव रूटीन में चल रही है वहाँ? देखिए अब धीरे धीरे वहाँ पे जो यातायात है उसको भी खोलने का जो है वो प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जो कल तक ज्यादा रोड बाधित किए गए थे उनको खोला गया है। धारा 144 की बात अगर कह सकते हैं, क्योंकि स्थितियां वैसी ही हैं, क्योंकि तमाम जो दुकानें हैं वो करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर तक बंद कराई गई थी। हालांकि आज कुछ दुकानें खुली जरूर हुई है, लेकिन जो मस्जिद के आसपास या घटनास्थल के आसपास की दुकानें हैं वो आज भी बंद है। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए जिनके नाम है वो पुलिस के डोजियर में ये बताया गया है कि इससे पहले अली उर्फ जसीमुद्दीन का पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। वो इलाके में ही पार्किंग चलाता है। इसी झगड़े में उसने आकाश उर्फ अक्कू और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंके थे। जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पत्थर फेंके और इसी बीच अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोली चलाई जो शहजाद नाम के एक व्यक्ति के सर में भी लगी थी। इस मामले में पुलिस ने जनवरी में महीने में ही अली के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी और उसे गिरफ्तार भी किया था। इसी तरीके से जहीर के खिलाफ चेन स्नैचिंग का मामला है। दिल्ली पुलिस के डोजियर में जहीर के खिलाफ जहांगीरपुरी और भलसपा डेयरी थाने में 2 एफआईआर दर्ज हैं। अब जहांगीरपुरी में मारपीट से संबंधित एफआईआर दर्ज है और भलसपा डेयरी में चेन स्नैचिंग के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। जहीर जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है और उसके पिता का नाम हनीफ खान है। इसके साथ ही गिरफ्तार एक अन्य आरोपी जाकिर भी जहांगीरपुरी इलाके का ही रहने वाला है। ये इनके पुलिस डोजियर में क्या कुछ इनका एक खाका है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं किस तरीके से इनका जो कनेक्शन है वो क्राइम के साथ में है। इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज है। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली दफा पकड़े गए हैं, इनको आदत है पुलिस थाने जाने की, क्योंकि इनके अभी तक के जो कुछ कर्मकांड है वो ऐसे ही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जहांगीरपुरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर है। दिल्ली के वकील ने लिखी है सीजीआई को एक चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है। और वही लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। सदर विधायक की गाड़ी ने 2 युवकों को रौंद डाला। दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। काली स्कॉर्पियो पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ है। सदर कोतवाली के रामपुरा में यह हादसा हुआ है। कार चालक मुनेंद्र को पुलिस ने धर दबोचा है। एमएलए योगेश वर्मा की पत्नी के नाम है ये कार। विधायक योगेश वर्मा कार में मौजूद नहीं थे। पुलिस ये कह रही है कि कार में कौन कौन था इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस पर विधायक स्टिकर लगा हुआ है। काले रंग की स्कॉर्पियो विधायक की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सदर कोतवाली के रामपुरा में यह दरअसल हादसा हुआ है। आरोपी मुनेंद्र की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, लेकिन उस वक्त कौन कौन था इस कार में मौजूद उसकी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सदर विधायक की गाड़ी ने युवक को रौंद डाला। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उस दौरान में इसमें जब युवक की दर्दनाक मौत हुई है तो उस दौरान में एमएलए इस कार में मौजूद नहीं था। काले रंग की स्कॉर्पियो है जिस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। हैरत की बात है कि विधायक का स्टिकर लगा हुआ है और विधायक के स्टिकर लगी गाड़ी को कोई भी यूं ही कैसे चला सकता है। कार चालक मुनेंद्र को पुलिस ने खैर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल तो कई हैं। अवध मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। अवध, विधायक की गाड़ी ने 2 युवकों को रौंद डाला, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। विधायक की पत्नी के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। इतना सब हो गया, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रही है?
देखिए, ये हादसा देर रात का हादसा है। इधर से विधायक की गाड़ी जा रही थी, बताया जा रहा है, और सामने से दो बाइक सवार आ रहे थे, जिनकी आपस में भिड़ंत हो गई और मौके पर ही दोनों, यानी जो बाइक सवार थे, दोनों खत्म हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर विधायक की गाड़ी और उसको ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें विधायक नहीं मौके पे थे, और ये जो गाड़ी है विधायक के पत्नी के नाम गाड़ी बताई जा रही है। अभी तक पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है? रात का पूरा मामला है, अब तक पुलिस के हाथ कुछ लगा ही नहीं? पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हमने घटना के जो आरोपी है, जो कार चालक था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आगे क्या निकल कर आता है। ये बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कहीं? अब अभी तक इस मामले में आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्यों, चूंकि जो गाड़ी जिस वक्त हादसा हुआ उस समय विधायक यानी गाड़ी में नहीं थे। कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे, क्या हालात में लोग थे, इसकी पुलिस जांच कर रही है और संभवतः यानी शाम तक कोई नतीजे पर पहुंच सकती है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। और वे अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और बोलेरो की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज सगड़ा के पास अमेठी सड़क हादसे में सीएम योगी ने भी दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का सही इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सगरा आश्रम के पास हुई। हाईवे के ऊपर बारात से लौट रहे थे लोग नसीराबाद क्षेत्र से, और एक ट्रक से, बोलेरो में थे, ट्रक से टक्कर हुई जिसमें 6 लोग मृत्यु हुए हैं और 4 घायल हैं। घायलों को उपचाराधीन हैं और उनको यहाँ से रेफर किया गया है। हंसराज अमेठी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में। हंसराज, अभी क्या कुछ स्टेटस है? गौरीगंज बाबूगंज सगरा के पास हुई है, जहाँ पर गुगवार से नसीराबाद को बारात गई थी और रात में लगभग ये 2-2:30 बजे के आसपास बोलेरो में सब लोग सवार होकर के वापस लौट रहे थे गुगवार को, जहाँ की बाबूगंज सगरा के पास जब पहुंचे तो वही ट्रक से इनकी आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो में 10 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों को मौके पर ही दम तोड़ दिए और एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। तो कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो गई है और वही जो है मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। भयानक टक्कर इतनी थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए थे और सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जो है उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। और वहीं इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है और घायलों की समुचित इलाज के लिए निर्देश दे दिया है। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की खबर है। 2 बदमाशों को गोली भी लगी है, पुलिस की गोली लगी है दोनों बदमाशों को। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के पास से कार, हथियार, कारतूस बरामद हुआ है। मौके पर डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी भी पहुंचे। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दो बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी भी पहुंचे। बना है जिसमें कुल 4 लोग थे। 2 लोगों को मौके से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ 2 लोग और भाग गए थे, जिन्हें कॉम्बिंग करके टीम के द्वारा उन्हें भी पकड़ लिया गया तथा इस प्रकार से पूरा गैंग थाना बीटा 2 तथा जोन 3 की क्राइम टीम के द्वारा ध्वस्त किया गया तथा उन्हें सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। निशांत हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। निशांत, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कुछ दिन पहले एक
कैब गाड़ी को लूटकर बदमाश गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की तरफ फरार हुए थे। ग्रेटर नोएडा में लूटने के बाद वो फरार हो गए। जहां पुलिस उनकी तलाश में थी, वहीं बीटा 2 पुलिस और जो स्पेशल जो एसओजी टीम है उनके हाथ ये कामयाबी लगी है। बीटा 2 पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान में जो 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। टोटल 4 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनके बाद से लूटी हुई गाड़ी भी बरामद हुई है, एक तमंचा, 2 तमंचा बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी बीटा 2 पुलिस को हाथ लगी है। जिसके बाद देखा जा सकता है कि लगातार जब से योगी सरकार बनी है, जब से लगातार ताबड़तोड़ बदमाशों की सामत आ गई है, बदमाशों से लगातार मुठभेड़ हो रही है और कहीं ना कहीं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने की प्रयास किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया निशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी और एक फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश लियाकत को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। नरसैना थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बीती रात नरसैना थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा चोर लियाकत नाम का अपराधी, जो सयाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लगभग 13 मुकदमे पूर्व से जिसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, वो क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि कल शाम के समय बहादुरगढ़ हापुड़ का रहने वाला, जिसके विरुद्ध 20 मुकदमे हैं, सुलेमान नाम का अपराधी है, जो इसी गैंग का गैंग लीडर था, वो पिस्टल, कारतूस, सेंट्रो कार और चोरी के कुछ सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। अशोक कुमार हमारे साथ हैं। अशोक, आप पूरी जानकारी चाहेंगे मामले पर? बिल्कुल पूजा, आपको बताता हूँ, बुलंदशहर में लगातार डीआईजी की तरफ से नॉन स्टॉप कार्रवाई एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सात्विक बदमाश बताया जा रहा है। एक सुलेमान जो बदमाश है, इसके 1,25,000 रुपए का इसका इनाम है। लूट, हत्या जैसी घटना को अंजाम दे चुका है। करीबन इस पर 20 से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं। इसका साथी जो घायल अवस्था में क्रॉस फायरिंग में जो गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी 12 मुकदमे बताए जा रहे हैं। तमाम लूट, हत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। देर रात को ये बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से निकलकर बुलंदशहर में की एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। वहीं नरसैना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान में सेंट्रो कार, अवैध असला के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। चलिए, शुक्रिया अशोक आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में जहां हर तरफ योगी बाबा के बुलडोजर का शोर मचा हुआ है, इस बीच रविवार को अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा गांव में जमीनी वाद को लेकर 6 महीने पहले हुई हत्या मामले में फरार चल रहे हत्यारोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बुलडोजर यहां पर चलवाया। हड़कंप मचा गांव में। इसी को लेकर जेसीबी लेकर पुलिस हत्यारोपी के घर की कुर्की करने पहुंची थी। बता दें कि पिछले 29 अक्टूबर को ही जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, इसमें 2 युवकों की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में मौत हो गई थी। मामले में 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। हत्यारोपी पवन के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया था। इस पर पुलिस जेसीबी लेकर पवन के घर पहुंच गई और आरोपी के घर का सामान और सिंचाई मशीन की जेसीबी से उखाड़कर उसको ले गई। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर हत्यारोपी पवन के घर की कुर्की हुई है। इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो घर पर बुलडोजर भी चलेगा। हंसराज मेरे साथ, मेरे सहयोगी। हंसराज, जरा जानकारी चाहेंगे पूरी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा गांव का है, जहां पर 6 माह पूर्व जमीनी विवाद को लेकर के 2 बच्चों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें लगभग आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। वही इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया था, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और वही 2 लोग अभी भी फरार कर रहे हैं। जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद हत्यारोपियों की कुर्की के घर की कुर्की करने के लिए पुलिस जब थौरा गांव पहुंची तो साथ में जो है जेसीबी मशीन को लेकर भी गई थी और जेसीबी मशीन को देखते हुए गांव में बिल्कुल हड़कंप सा मच गया। और वही पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अगर फरार चल रहे हत्यारोपी सरेंडर नहीं किए तो निश्चित तौर पे ये बुलडोजर उनके घरों पर चलाया जाएगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन बुलडोजर के साथ पहुंची पुलिस को देख करके गांव वाले दंग रह गए। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
फैक्ट्री में तैनात चौकीदार की निर्मम हत्या। चौकीदार के सर पर धारदार हथियार से हत्या की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। डीआईजी संतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। घटना के वक्त फैक्ट्री में 3 अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहन कुटी के पास की घटना है। देखिए, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। डीआईजी संतोष कुमार खुद भी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घटना के वक्त फैक्ट्री में 3 अन्य सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। परविंदर मेरे साथ, मेरे सहयोगी परविंदर, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहनकुटी स्थित का ये पूरा मामला है, जहां पर फैक्ट्री में गार्ड तैनात था, जहां पर उसको हाथ बंधे हुए थे और उसकी जो निर्दम तरीके से हत्या कर दी थी। सूचना के बाद डीआईजी संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी गहनता से इसकी जांच कराई जा रही है, लेकिन अभी तक ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर हत्या की वजह क्या है। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि हत्या के वक्त वहां पर 2 अन्य भी जो गार्ड थे वो भी मौजूद थे, लेकिन अभी तक जो वहां कंपनी में बाहर आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं था और वहां पर 4 सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। तो पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। इसके बाद जो संतोष कुमार सिंह का कहना है कि जल्दी जो इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और उसमें कई टीमें लगा दी गई हैं, तो पुलिस बारीकी से इसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा पूजा की आखिर इस गार्ड की इस निर्दम हत्या क्यों की गई है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपको परविंदर, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और गाजियाबाद में आज से स्वास्थ्य मेले लगेंगे। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सभी ब्लॉक में ये स्वास्थ्य मेले लगेंगे। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।